समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के असामयिक निधन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। सुधाकर सिंह वो संघर्षशील नेता थे जो इमरजेंसी के जमाने में बताया जाता है मात्र 17 वर्ष की उम्र में जेल चले जाते हैं। सुधाकर सिंह जो है कई बार विधायक रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में 2023 के विधानसभा के उपचुनाव में आए, जब घोसी में उपचुनाव था। हम बात सुधाकर सिंह की इसलिए कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह एक ऐसे नेता थे जो संघर्षों से जुड़े थे, लंबे संघर्ष के बाद राजनीति में आए थे। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे भी रहे, उसके बाद राजनीति में आए। कहा जाता था कि वो नेताजी के बेहद करीबी थे, मिनिस्टर भी रहे उत्तर प्रदेश में। जो उनका घर है, जो उनका पैतृक मकान है, वहाँ पर उनका शव जब जाता है उससे पहले ही पूरा का पूरा क्षेत्र उनके पैतृक मकान पहुँच जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के असामयिक निधन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। सुधाकर सिंह वो संघर्षशील नेता थे जो इमरजेंसी के ज़माने में बताया जाता है मात्र 17 वर्ष की उम्र में जेल चले जाते हैं, और जेल से निकलने के बाद सुधाकर सिंह कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे और वो लगातार राजनीति में बने रहे। एक तरह से मऊ में कहा जाए तो एक गढ़ बना करके सुधाकर सिंह हमेशा चुनाव लड़ते रहे, जनता के बीच रहे। कहा यह भी जाता है कि 1993 में वो पहली बार विधायक बन गए थे और लगातार वो राजनीति में सक्रिय रहे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के साथ साथ वो जनता के बीच जो उनकी लोकप्रियता थी वो समय समय पर दिखती रही। वो जनता के हमेशा प्रिय रहे, जनता के साथ रहे। वो सुधाकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही पता चला कि सपा विधायक सुधाकर सिंह लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है, ये खबर सुनते ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव जी भी उनके साथ उनसे मिलने के लिए मेदांता जाते हैं। मेदांता उनके अंतिम दर्शन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर मऊ जाता है, जो वहाँ उनका घर है। और उनके घर पर जैसे ही पार्थिव शरीर पहुँचता है, पूरी तरह से जो वहाँ लोगों का हुजूम है वो उमड़ आता है। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक भले रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो मऊ के एक ऐसे नेता रहे जो हमेशा जनता के बीच रहे। कहा जाता है कि जो उनके कार्यालय के सामने जो नीम का पेड़ था, सुधाकर सिंह हमेशा उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे और लोग अपनी जो है फरियाद लेकर के उनके यहाँ पहुँचते थे, और उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके सुधाकर सिंह हमेशा उनकी बातों को सुनते थे और उस पर लोगों के जो है इन दुख दर्द में हमेशा जो है साथ खड़े रहे। सुधाकर सिंह जो है कई बार विधायक रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में 2023 के विधानसभा के उपचुनाव में आए, जब घोसी में उपचुनाव था। हालांकि 2022 में ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया था, समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटा था और उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए दारा सिंह चौहान को, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बीएसपी की गवर्नमेंट में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी के पाले में आते हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें उसी जो है घोसी विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दे दिया। दारा सिंह चौहान जब चुनाव लड़े, सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में बने रहे। लेकिन सुधाकर सिंह चुनाव जीतने के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनकी विधायकी चली जाती है। उस सीट पर जब चुनाव होता है तो सुधाकर सिंह को फिर से टिकट मिलता है, और बहुत बड़ी चुनौती थी। दारा सिंह चौहान केवल नहीं लड़ रहे थे, बल्कि उनके साथ सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर थे, और उनके साथ साथ पूरी की पूरी जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट थी वो सुधाकर सिंह के खिलाफ उसी घोसी विधानसभा में पूरी तरह से कैंप कर चुकी थी। बड़े बड़े मिनिस्टर, कैबिनेट के मिनिस्टर, सोचिए नंबर 2, नंबर 3 का उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश की सरकार में कद रखने वाले नेता गली गली में घूम करके, खेत खलिहानों में घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो सुधाकर सिंह के लिए वो उपचुनाव आसान नहीं था, लेकिन सुधाकर सिंह जब चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ की जो तस्वीर थी, एक बार तो ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ तक बयान दिया था कि यहाँ जो लड़ाई है वो सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान में नहीं है, बल्कि यहाँ लड़ाई अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच है। लोग ये भी कह रहे थे कि यहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और अखिलेश यादव के बीच है। वो लड़ाई इतनी शानदार थी, सोचिए पूरा का पूरा प्रदेश घोसी में उतर आया था इस लड़ाई को देखने के लिए। पूरे देश के लोग टकटकी लगाए हुए थे कि आखिर घोसी का जो चुनाव है कितना दिलचस्प हो रहा है। उसे देखने के लिए सारे लोग बिल्कुल जो है घोसी की तरफ रुख किए हुए थे। सारे लोगों की नज़र घोसी उपचुनाव पर थी। उस चुनाव में सुधाकर सिंह 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीतकर यूपी की विधानसभा में पहुंच गए थे। शोहरत कमाई थी। लोगों को पता चला जब कि सुधाकर सिंह चुनाव जीते तो ये बात तय हो गई थी कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार आ गई है। 2022 विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भले जीत गई हो, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी का दबदबा उत्तर प्रदेश में वो काबिले तारीफ है। सुधाकर सिंह जब चुनाव जीत गए तो सुधाकर सिंह के चुनाव जीतने के बाद वहाँ की जो सीट थी उस सीट पर ये कहा जाने लगा था कि ये जो उपचुनाव घोसी का है वो उपचुनाव अब आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में दिखाई देगा। और हालांकि 2024 के इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। हम बात सुधाकर सिंह की इसलिए कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह एक ऐसे नेता थे जो संघर्षों से जुड़े थे। लंबे संघर्ष के बाद राजनीति में आए थे। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे भी रहे, उसके बाद राजनीति में आए। कहा जाता था कि वो नेताजी के बेहद करीबी थे। मिनिस्टर भी रहे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर के साथ साथ वो कई बार विधायक रहे। और विधायक रहते हुए उनका जो निधन है वो मेदांता हॉस्पिटल में हुआ। वो लगभग कई वर्षों से बीमार चल रहे थे, लेकिन इस वक्त उनकी तबीयत काफ़ी ठीक थी। वो अभी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जो शादी थी उसमें भी शामिल होने गए थे। उससे पहले तमाम ऐसे कार्यक्रम थे। बिहार विधानसभा चुनाव में भी लगभग 10-15 दिनों तक वो बिहार विधानसभा चुनाव में भी लगे रहे। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि उनका निधन होगा, लेकिन अचानक तबीयत खराब होती है। उन्हें आनन फानन में सबसे पहले वाराणसी ले जाया गया। वाराणसी में डॉक्टरों ने बताया कि इनकी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है, इन्हें लखनऊ ले जाया। उन्हें मेदांता में मंगलवार को ला करके एडमिट किया गया, और मंगलवार को जैसे ही एडमिट किया गया उसके बाद से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टर देख रेख कर रहे थे, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन बताया जाता है कि उनका निधन हो गया। और निधन होने के बाद जो परिवार था पूरी तरह से शोकाकुल तो था ही, लेकिन एक विधायक थे, वो शानदार विधायक थे और जनता में उनकी लोकप्रियता थी। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके साथ साथ जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव थे, उन्हें पता चला तो वो बिल्कुल सुबह ही मेदांता पहुंच जाते हैं। शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, शिवपाल यादव भी जो है सुबह ही बिल्कुल हॉस्पिटल पहुंच करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वहां मऊ जाता है, जो घोसी में जो उनका घर है, जो उनका पैतृक मकान है, वहां पर उनका शव जब जाता है उससे पहले ही पूरा का पूरा क्षेत्र उनके पैतृक मकान पहुंच जाता है। पूरा का पूरा जो जनसैलाब है उनके अंतिम दर्शन के लिए जुट जाता है। हालांकि सुधाकर सिंह को लेकर के हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह वो नेता रहे जो विचारधारा पर है। उनकी जो विचारधारा रही वो साफ तौर पर समाजवाद की रही। जिस आंदोलन से जुड़े थे सुधाकर सिंह, वो आंदोलन इस देश में समाजवाद का रहा, जिसे जेपी नारायण ने बिहार से जिसकी शुरुआत की थी, उस आंदोलन में सुधाकर सिंह उसका हिस्सा रहे। जेल गए, उसके बाद राजनीति में, और राजनीति में भी लंबा उनका जो है एक सफ़र रहा राजनीति में। और राजनीति में उनका एक उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो एक उनका कद था जो आने वाले वक्त में भी इतिहास में याद रखा जाएगा। तो सुधाकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन के बाद पूरे जो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी हैं, जो अन्य प्रदेशों में भी जो समाजवादी हैं, उनमें तो उनके प्रति शोकाकुल तो वो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ तमाम लोग जो संघर्ष की राजनीति करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी जरूर शोक की भावना है। वो सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।